अच्छा, यहाँ पे हमने क्या किया था कि आपके पास हमने सबसे पहले डिस्कस किया था कि भाई आपके पास डेटा डिक्लेरेशन, सबसे पहले डेटा डिक्लेरेशन ये होती है कि जो भी हम डेटा जो है इस्तेमाल करते हैं उससे पहले उसको डिक्लेयर करते हैं। यहाँ पे हमने एग्जांपल दी है डीबी जो है आपके पास यानी कि बाइट जो है आपके पास डिफिनेट बाइट जो है, और उसके साथ जो है हम उसको डिक्लेयर करते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे हमारे पास मुख्तलिफ एड्रेसिंग। अच्छा, डायरेक्ट एड्रेसिंग हमारे पास क्या होता है? डायरेक्ट एड्रेसिंग में ये होता है कि आप जो है आप प्रोग्राम को, आप जो है नंबर्स को, जो भी है हमारे पास नंबर्स, वो आपके पास मेमोरी वेरिएबल्स में स्टोर होते हैं एज कंपेयर टू कॉन्स्टेंटली। यानी कि आप मेमोरी वेरिएबल्स में, जैसे आप मुख्तलिफ लैंग्वेज में क्या करते हैं, वेरिएबल में डेटा स्टोर करते हैं कि नहीं करते? आवाज आ रही है ना? हेलो? यस सर। अच्छा, अच्छा, तो ये करते यस हैं, सर। यस सर। आप डेटा को वेरिएबल में स्टोर करते हैं और फिर उसको एक्सेस करते हैं। अब यहाँ पे एक प्रोग्राम जो है हमने किया हुआ है कि भी आपके पास एक प्रोग्राम हम लिखते हैं, वही ऊपर वाला प्रोग्राम जो हमने डिस्कस किया था वही प्रोग्राम जो है दोबारा से हम थोड़ा एक्सपेंड करते हैं। और इसमें अब क्या करेंगे, अब वेरिएबल में हम डेटा को स्टोर करेंगे। ठीक है। ORG 0x0100 हमने कहा था कि ये डायरेक्टरी है, और इसके साथ साथ जो है आपके पास मूव एक्स num1, यानी num1 में जो भी डेटा स्टोर होगा, num1 वेरिएबल में जो भी डेटा स्टोर होगा वो कहाँ पे मूव करते हैं आप? एक्स रजिस्टर्स में। इस तरह num2, यानी कि आप जब सेमी कॉलन और वेरिएबल का नाम लिखते हैं तो बेसिकली उस वेरिएबल के अंदर जो है आप जो भी नंबर स्टोर होता है वो आप मूव करते हैं। ठीक है। तो num1 को हमने क्या कर, num1 वेरिएबल में जो स्टोर था वो हमने क्या क्या कहाँ पे वो भिजवा दिया, आपने AX में भिजवा दिया। num2 वेरिएबल में जो भी डेटा स्टोर था वो आपने कहा मूव कर दिए, BX में कर लिए। इस तरह एड AX BX ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। इस तरह जो है आपके पास num3 है। अब num3 क्या है, num3 में भी आपने कुछ डाटा जो है वो आपने स्टोर किया हुआ है, वो आप BX में लेके आए। इस तरह num4 में जो वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया था, रिजल्ट आप वहां पे एक से दोबारा भेज देते हैं। और इस तरह जो है आपके पास प्रोग्राम टर्मिनेट करते हैं। अच्छा, एक और चीज है कि आपके पास जो है नंबर आपने डिक्लेयर हर, बाकी लैंग्वेजेस में तो हम वेरिएबल कहाँ पे डिक्लेयर करते हैं? हेलो? 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 आवाज आ रही है? अच्छा, अब ये है कि जी आपके, जी। अच्छा, अब ये है कि बाकी लैंग्वेजेस पढ़े कि नहीं पढ़े? C++, जावा, नहीं सर। अच्छा, वहां पे और डेटा सर लैंग्वेज डिक्लेरेशन। पढ़े हैं सर। जी बेटा। सर जी सर पढ़े हैं लैंग्वेज। अच्छा, वहां पे आप डेटा कहाँ पे डिक्लेयर करते हैं? अब वेरिएबल कहाँ पे आप जो है वो करते हैं, असाइन करते हैं वैल्यूज? सर सर वैल्यू की वेरिएबल्स को असाइन करते हैं। वेरिएबल को असाइन करते हैं और वो कहाँ पे लिखते हैं? फर्स्ट लिखते हैं ना, सबसे ऊपर? सर इंट में जी लगते सर, हैं। या सबसे ऊपर या क्लास के अंदर। अच्छा, ठीक है। यहाँ पे असेंबली में हम क्या करते हैं कि ये प्रोग्राम हमने सारा लिख लिया, लास्ट में ये देखिए नम वन जो है DW5, यानी कि आपके पास डिफिनेट वर्ड, आपके पास डिफिनेट बाइट होता है, डिफिनेट वर्ड होता है, यानी उसके साइज को डिक्लेयर करते हैं। और जो है एक वेरिएबल है आपके पास नम वन जो है उसका साइज क्या है, वर्ड है, डिफिनेट वर्ड है, और उसको फाइन आपने असाइन किया। num2 का आपने कौन सा असाइन किया हुआ है? 10 असाइन किया है, और उसका जो है साइज क्या है, DW है। अच्छा, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, लास्ट में वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, num1 num2 num3 num4 को हमने क्या असाइन किए हुए, क्योंकि अब फर्स्ट को हमने 5 असाइन किया हुआ है, num1 को, सेकंड को हमने 10 असाइन किए हुए, थर्ड को 15 असाइन किए हुए, और num4 को हमने 0 असाइन किए हुए। 0 क्यों असाइन किए हुए? क्योंकि हम इनिशियलाइजेशन जब भी करते हैं असेंबली में उसको हम 0 असाइन करते हैं, ताकि जो है अगर फिर बाद में जो है उसको हम कोई वैल्यू असाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लो,
जी यहाँ पे आप जरा दोबारा मैं आपको समझा देता हूँ कि आपके पास यहाँ पे हम क्या करते हैं कि डायरेक्ट एड्रेसिंग में क्या होता है कि हम जो है वेरिएबल में डाटा को स्टोर करते हैं। वेरिएबल में जब हम डाटा को स्टोर करते हैं तो आप क्या करते हो, जब वेरिएबल को एक्सेस करते हैं तो वेरिएबल जो है, वेरिएबल का नाम को जो है कॉलन उसके द्वारा बड़ी ब्रैकेट या जो है उसको बिग ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, ठीक है। और लास्ट में हम क्या करते हैं, उस वेरिएबल को साइज असाइन करते हैं और उसको वैल्यू असाइन करते हैं, ठीक है। अगर कोई वैल्यू हम असाइन नहीं करते, सिर्फ डिक्लेयर करते हैं, तो वहां पे हम क्या करते हैं, जीरो असाइन करते हैं, ठीक है। और ये बाद में ये देखिए यहाँ पे सारे जो है हर एक जो है आपको ये DW क्या है, डिफिनेट वर्ड। डिफिनेट बाइट होता है, डिफिनेट वर्ड जो है हमारे पास जो है उसकी साइज जो है थोड़ा सा ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू डिफिनेट बाइट की उसकी तरह। जी कोई जहन में सवाल आ रहा हो? ये हेलो, आवाज आ जी रही है जी कि नहीं सर, आ रही है आवाज। अच्छा आ जी, रही कोई आ रही आ रही। हाँ जहन में कोई क्वेश्चन हो? नो सर। जी जब क्वेश्चन ना हो, या तो फिर आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रही, या फिर जो है ना बहुत ज्यादा अच्छी तरह समझ आ रही है। हाँ, नहीं सर, ये प्रोग्राम मुझे तो आती है समझ, बाकियों के माइक बंद है इनका, कह नहीं सकता कुछ। तो माइक क्यों बंद? अब माइक मैंने तो बंद नहीं की किसी के। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि बस क्वेश्चन नहीं होगा तभी माइक ऑफ है। अच्छा, तो बहरहाल यहाँ पे एक दफा फिर मैं जरा समझा देता हूँ कि भी आपके पास क्या है, आपने डायरेक्ट एड्रेसिंग में क्या है, डायरेक्ट एड्रेसिंग में हम जो है वेरिएबल में डाटा को स्टोर करते हैं। और वेरिएबल में आप वेरिएबल को एक्सेस कैसे करते हैं, आप जो है जो बड़ी ब्रैकेट है उसके थ्रू हम जो है उसको एक्सेस करते हैं, ठीक है। और जैसे यहाँ पे हमने वेरिएबल का ठीक नाम है। लिखा है num1 num2 num3 और num4। और num1 को ब्रैकेट के थ्रू जो है हम लिखते हैं, ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, तो वो जिस जगह वो वेरिएबल जो है वो उसकी लोकेशन होती है वो हम एक्सेस कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे num1 को हमने फाइन असाइन किया हुआ है, फाइन असाइन किया और उसको डिक्लेयर कौन सा किया, डिफिनेट वर्ड, ठीक है। इस तरह 10 को डिफिनेट वर्ड किया हुआ है, 15 को, num2 को हमने 10 किया हुआ है, num3 को हमने 15 दिया हुआ है, और उसका साइज क्या डिक्लेयर किया हुआ है, 15 किया हुआ है। और फोर्थ num4 को हमने जो है जीरो असाइन किए हुए, वो सिर्फ इनिशियलाइजेशन के लिए होता है, क्योंकि इसकी वैल्यू हम क्या करेंगे, क्योंकि हम num1 में एक्स को हमने 5 कर लिए है और num2 को 10 कर लिए है, तो num1 और num2 को हमने क्या कर लिया है, वो ऐड कर लिया है। तो यानी कि एक्स और बी एक्स में से मूव करके इस तरह हमारे पास 10+5 क्या आ गया, 15 आ गया। इस तरह num3 में हमारे पास 15 है, तो हम जो है num3 को बी एक्स में कर लेते हैं, उसको ऐड कर लेते हैं, 15+15 के हमारे पास कितने हो जाते हैं, और जो है वो हमारे पास आ जाते हैं 30। और उसको हमने कहाँ पे स्टोर किया हुआ है, वो हमने एक्स में स्टोर किया, और एक्स का फिर वैल्यू 30 जो है वो हम num4 में लेके आए हैं। num4 को हमने इनिशियलाइज किया हुआ था किसमें, हम ये जीरो इनिशियलाइज किया था, और वर्ड था, डिफिनेट वर्ड था, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है, अच्छा। अच्छा, जब आपको समझ ना आए या फिर आप समझें कि इतना काफी है तो मुझे कह दिया करें, ठीक है। या कोई भी जहन में ठीक है। सवाल हो या कुछ हो इस तरह हो, ठीक है। ओके सर। अच्छा, अब आते हैं कि भी आपके पास यहाँ पे लिस्ट फाइल जो है, क्योंकि आपको पिछले उसमें भी मैंने कहा था कि भी आपके पास जी अटेंडेंस का कह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, सर वो अटेंड 4 लोगों ने भेज दिया है। अच्छा अटेंडेंस भी भेज रहा है, ठीक है, मैं समझा मुझे क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब ये है कि आपके पास लिस्ट इंस्ट्रक्शंस क्या होती है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने आपको कहा था लिस्ट इंस्ट्रक्शन हमारे पास हेक्साडेसिमल नंबर में होती है। फर्स्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ आवर प्रोग्राम है चेंज फ्रॉम B8 500 टू A। तो अगर आपको याद होगा तो हमारे पास फर्स्ट इंस्ट्रक्शन जो है हमारे पास पहले प्रोग्राम में हमारे पास क्या थी, B80500। उसमें क्या किया था हमने, कि 5 असाइन किया था कांस्टेंट को। यहाँ पे क्या है, AI जो है आपके पास 1 से 100। तो आपके पास बेसिकली B8 क्या था, वो हम कांस्टेंट इस्तेमाल करते थे AX में मूव करने के लिए। यहाँ पे आपके पास आप कोड जो है वो हम हमारे पास A1 है,
और ये जो है आपके पास A1 से क्या मुराद है, ये आप बेसिकली एक्स की यहाँ मेमोरी से आप डेटा को मूव कर रहे हो, जो है आप एक्स में, ठीक है। जो हमारे पास जो वेरिएबल है num1, उसकी मेमोरी से जो है हम क्या कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और वो जो है आपके पास, तो वहां पे आपके पास इमीडिएट ऑपरेंड ऑफ न्यू इंस्ट्रक्शन इज, तो वहां पे 1700, तो A1 और 1700, यहाँ पे देख लें 1700 जिस जगह पे हो वहां से आप क्या कर रहे हैं, A1 को, यानी कि आप उस वेरिएबल से मूव कर रहे हैं आप, तो वहां पे B8 था, यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे हमारे पास हो गया A1 1700। उसके साथ साथ क्या था, और ये जो है बेसिकली हम वो कर रहे हैं इसको जो है चेंज कर रहे हैं उसमें हेक्साडेसिमल में, ठीक है। और ये जो है आपके पास num1, ठीक है। उसके बाद जो है आपके पास सिमिलरली num2 num3 num4 आर प्लेस्ड इन, और num2 हमने कहाँ पे प्लेस किया है, 0019, और num3 हमने कहाँ पे प्लेस किया है, 001B, और इस तरह जो है आपके पास num4 का एड्रेस क्या है, 001D। एड्रेस हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अगर आपको याद हो मैंने कहा था कि हम जो है एड्रेसेस फिजिकली जो है हम एक्सेस करते हैं इन असेंबली लैंग्वेज, ठीक है। और यहाँ पे ऑफसेट, और अगर आपको याद हो मैंने कहा था कि भाई मेमोरी को जब हम एक्सेस करते हैं तो बेस का करते हैं और ऑफसेट का करते हैं, यानी कि आप क्या करते हो, आप जो है उसको जो है आप बेस 4 बिट्स जो है हम बेस के लिए करते हैं, और 4 बिट जो है वो हम जो है ऑफसेट के लिए करते हैं, ताकि उसकी फिजिकल लोकेशन को हम जो है वो कर सकें, ठीक है। तो वही चीजें हैं, ठीक है। और 2.2 जो है आपके पास यहाँ पे एक और चीज है, यहाँ आपने अगर ऊपर के प्रोग्राम में देखा होगा, वहां पे हमने तीन वेरिएबल जो है डिफरेंट तरह जो है हमने वो किए थे, क्या नाम है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम जो है क्या कर रहे हैं, एक ही वेरिएबल है उसमें डिफरेंट जो है लोकेशन इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे num1 है, num1 हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, num1 जो है num1 में हमने क्या स्टोर किया हुआ है, num1 में हमने 5 को भी स्टोर किया हुआ है, 10 को भी स्टोर किया है, 15 को भी स्टोर किया है, और रिजल्ट भी वहां पे स्टोर किया हुआ है, यानी कि एक ब्लॉक है, यानी कि सिंगल लेबल, आप जो है सिंगल लेबल इस्तेमाल करिए, जो लेबल हम देते हैं num1, और num1 के साथ जो है लेट सपोज 5 जो है हमारे पास स्टोर हो गया, 5 के बाद हमने 10 स्टोर कर लिया, और वो कहाँ पे है, तो उसके छोड़ के, और फिर 15 क्या है, 2 बाइट छोड़ के, क्योंकि वर्ड हमने डिक्लेयर किए हुए, वर्ड में हमारे पास कितने बाइट्स होते हैं, 2 बाइट्स होते हैं, तो आपके पास 5 हो गया, 5 के 2 बाइट्स आगे जाके हमारे पास 10 स्टोर है, उसके 10 के बाद दो दो बाइट छोड़ के हमारे पास 15 है, और फिर हमारे पास फोर्थ वाला जो है वो 6 में है, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, सिंगल जो इस तरह ऑफसेट का, यानी कि उसका बेस जो है num1 ले रहे हो, और जो है उसके साथ जो है 2 2 बाइट के आपने डिक्लेयर किए, तो 2 2 बाइट आप आगे जा रहे हो, तो वही प्रोग्राम है, लेकिन हमने सिंगल लेबल यूज करते हुए इसको इस्तेमाल किया हुआ है, ठीक है। हेलो। ठीक है सर। अच्छा, मेरे ख्याल में इतना मुझे लगता है काफी है, क्या क्या ख्याल है, आगे सर बढ़ते हैं कि, काफी है सर, काफी है। यस सर। सर हाँ, ये दूसरा एग्जाम्पल है, इसको नहीं छेड़ते। कौन सा एग्जांपल, सर ये जो अभी स्टार्ट हो रहा है। ये 2.2 के 2.3, 2.2 तो हो गया ना, नहीं नहीं सर, इसके आगे ये तो हो गया। 2.3 वाला कल पढ़ लेंगे, ठीक है। ठीक है सर सर। उस हवाले से कल क्लास ली नहीं है सर, क्योंकि लड़के तो वो पोल में कह रहे थे दो काफी हैं, दो यस चैप्टर हो सर। गए। सर आपने जो जितना पढ़ाया ना इतना मेट के लिए काफी है। चलो ठीक है, 2 क्लासेस हो जाएंगी, मैं तो आपके उसके लिए कर रहा था कि भाई आप जैसा कहें, क्योंकि लीगली तो ये है कि हमारी क्लासेस बहुत ज्यादा जाया होगी ना, कुछ हमारी गलती है, कुछ आप लोगों की भी गलती है, कुछ जो है ना वो क्या कहते हैं, सबसे ज्यादा गलती हमारी मेरी है कि डिपार्टमेंट की है कि उसकी है। हाँ। नहीं सर, ऑफर ही लेट हुआ था, किसी की गलती नहीं है, हमारी गलती है। बेसिकली मुझे पता नहीं था आप लोग, क्योंकि मुझे किसी मेरे ख्याल में ये जो सीआर साहब हैं, इस बेचारे ने बड़ी कोशिशें की हैं इसमें, मानना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता नहीं था। इसने मुझे मैसेज किया है, फिर अमजद साहब को मैसेज किया है, फिर जो है ना जो है बाद में पता चला है, एक दो ऑनलाइन हो गई डायरेक्टली, ठीक है। तो बहरहाल ये जरा देख लो 2.2 2.1, और ठीक है, ये देख लो जरा, ठीक है। जी सर, बस मिड के लिए 2 चैप्टर्स हो गए, और ये थर्ड चैप्टर के 2 एग्जाम्पल्स हो गए। बस ठीक है, बस मिनट ओके का सर। देखेंगे फिलहाल, तो ये हो गया ना, ठीक है। अटेंडेंस हो गई है।
जी जी सर, सर। किसी की रहेगी है तो भेज दो, मैं ले हाँ रहा हूँ। जी, अटेंडेंस वो कर लें। अटेंडेंस अगर किसी की रहते हो तो, वरना क्लास हम ऑफ करते हैं। और सिया साहब, सर ये जी मुझे अटेंडेंस ऐड आप करो। किसको ऐड करूं? सर मैंने रजिस्ट्रेशन थोड़ा लेट किया है सर, 037 वाला। एक मिनट, मैं जरा, अच्छा इस तरह कर लो कि एक्टिविटीज ऐड नहीं हुई अभी तक। हाँ। सर एक्टिविटीज तो अभी तक ऐड नहीं मैं है, सीआर को लड़के सेंड स्टार्ट नहीं कर हो दूंगा है, गए हैं। सर जी। जिशान साहब ने तो कहा कि ऐड कर लिए हैं परसों। एक मिनट, मैं जरा देख अभी लूं। तक नहीं हो रही अ, सर। सर उधर पिक एक नहीं शो हो सेकेंड रहा में है, मतलब नेम आया है, मतलब अटेंडेंस वगैरह नहीं शो हो रही। एक मिनट, मैं जरा देख लूं। मैंने जिशान साहब को मैसेज किया था, उसने कहा मैंने एक्टिविटीज क्रिएट कर ली हैं, तो नहीं क्रिएट हुई। नहीं सर, हमें तो शो नहीं हो रही अभी तक। मुझे भी शो नहीं, क्रिएट नहीं हुई। नहीं हुई होंगी सर, तभी सर इनको औरों के नजर शो नहीं आ हो रही, रही। सर ये इसका रहता है असेंबली लैंग्वेज का शो नहीं हो रहा है सर, औरों के हो रहे हैं। जिशान साहब को मैंने मैसेज किया था, उन्होंने कहा कि भाई मैंने एक्टिविटीज क्रिएट कर ली है, तो मैंने तो कहा कि भाई वो कर लेंगे ना, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो मैंने कहा कि भाई मैं फिर चलो, ये आप भी कोई जिशान साहब बात को नहीं सर, बस शेर साहब, अटेंडेंस आप भी जिशान साहब को मैसेज कर लो ना। नोट ठीक हो है। रही है। हाँ। ओके सर, मैं कर दूंगा। मैंने भी ओके सर, मैसेज मैं कर दो दूंगा। दफा की। ठीक अटेंडेंस है वैसे भी जनाब। नोट हो रही है, जैसी ऐड हो जाएंगी मैं भेज दूंगा आपको। ठीक है जनाब, ओके जनाब, कोई और जहन में सवाल आ रहा हो? ओके सर। चलो, नो ओके सर। जनाब, थैंक यू जनाब, ओके जनाब, अल्लाह हाफिज, अल्लाह ओके हाफिज, सर, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज, आप अपना ख्याल ओके, रखिए। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।